वालेकुम सलाम। जी तरफ बेटा देखो, सितारा ने अपना क्या हाल कर लिया है, अब तो वो मेरी भी एक बात नहीं सुन रही। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। नहीं बेटा, ये सब हमारे गुरूर और घमंड का नतीजा है। हमने तुमको अपने आप से कमतर समझा था ना, तो देख लो अल्लाह ने हमें उसका कैसा बदल दिया। कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सितारा के निकाह से पहले उस लड़के की हकीकत सामने आ गई। अगर खुदा ना खास्ता निकाह के बाद ये सब पता चलता तो क्या कर लेते आप लोग? कैसी तबीयत है सितारे की? ऐसी ही है, मरियम बैठी है उसके सराहने, लेकिन उसने तो जैसे कसम खा ली है किसी से भी बात ना करने की। कितना चहचहाती थी मेरी बेटी पूरे घर में, उसके क़हक़हों से पूरा घर गूंजता था हमारा, लेकिन अब तो वो जैसे बिल्कुल चुप ही हो गई है। मूसा जी, ऐसा बेटा तुम उससे बात करो, हो सकता है वो तुमसे बात करके अपने सारे दिल का गुबार निकाल, वरना मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी की ये चुप ना उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। जी सितारा आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आंखें तो खोलो सितारा, देखो मूसा भाई तुमसे मिलने आए। सितारा, अरे लेट जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मूसा आप यहाँ? ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना सितारा? हाँ, मैं तो तुम्हें बड़ी बहादुर लड़की समझता था। कुछ नहीं हुआ मुझे, अम्मी अब्बा तो बस खामखा मुझे लेकर आए, जरा सी कमजोरी और बस। जरा सी कमजोरी ने तुम्हारे चेहरे का रंग किसी खुश्क पत्ते की तरह जर्द कर रखा है। ठीक से सांस नहीं ले पा रही हो, उखड़ उखड़ के सांस आ रही है तुम्हें। नकाफत से आंखों की चारों तरफ हल्के पड़ गए हैं तुम्हें। डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयां दी हैं। सच बताओ, इतना पसंद था तुम्हें अपना दूल्हा? हाँ, बहुत पसंद था, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। ओह खुदाया, मूसा भाई आज आपकी वजह से ये महीनों बाद मुस्कुराई है, वरना इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम तो तरस तरस कर मर ही गए थे। तो फिर एक और बात बता दो मुझे, कब तक का इरादा है? कब तक अपने नायाब दूल्हे का गम मनाती रहोगी? हम बहुत बड़ा है तो लगेगा। तुम्हें चाहने वाले कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से, कभी ये सोचा तुमने सितारा? सोचने समझने की बहुत पहले ही मर गई थी मेरे को, अब तो बस सांस बाकी है, जो आ जा रहे हैं। दुआ करें साथ छोड़ जाए। भूल गई हो तुम? तुमने तो कहा था ना मुझसे कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमसे जुड़े हुए रिश्तों का हक कभी कभी खुद हमसे भी ज्यादा होता है जिंदगी पर। कहा था ना, कहा था तुमने। सॉरी यार, मुझसे सब्र ही नहीं हुआ, मैंने ताईजान से चाबी मांग ली। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मगर आप तो शाम को लाने वाली थी ना चाबी। हाँ, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि शाम को तो तायाजान भी होंगे घर पे, पता नहीं उन्हें तुम्हारा इद्दत में यूं मर्दाने में जाना मायूब लगेगा या नहीं। इस तरह के मामलात में काफी सख्त, इसीलिए मैं चाबी ले आई। चलो। किसी ने कुछ पूछा नहीं कि आप मूसा के रूम की चाबी क्यों मांग रही हैं? हाँ पूछा था, मैंने कहा कि तुम्हें किसी किताब की तलाश है, और वाह भाई तुम्हारे नाम में तो जादू है। तुम्हारा नाम सुनते ही ताईजान ने फट से चाबी मुझे पकड़ा दी।
वरना मैं कब से मूसा भाई के कमरे की चाबी मांग रही थी। मजाल है जो मुझे उन्होंने दी। अब उदास भी मैं थी हूँ। चलो जल्दी से, इससे पहले कोई आ जाए। चलो।